हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन बताऊंगा। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बायो-सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन बताया था, किसी एक करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला था। और उसके जो करंट लूप है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, उसके लिए भी हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कि किसी भी करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है या फाइनाइट लेंथ का है, तो उसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की, तो उसके कारण जो है उससे किसी सर्टेन डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है उसके नियर बाई, तो उस पॉइंट पी पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट नियर टू द वायर। सपोज यहाँ पर कोई वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण इससे पी पॉइंट पर, यहाँ पर हमने जो है पी पॉइंट मान लिया, इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। सपोज इसकी डिस्टेंस क्या है, ए है। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करना है हमको यहाँ पर। तो बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री पार्ट हमको कंसिडर करना पड़ेगा, यानी इस पूरे वायर को हमको किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं कि ये वायर फाइनाइट लेंथ का है पहले, तो ये जो है एंगल कितना है, अल्फा है, और ये एंगल कितना है, इसका ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, इससे बीटा एंगल बना रहा है। ये बीटा हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। अब यहाँ पर हमने एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर किया, छोटा, बहुत छोटा होता है। यहाँ पर हम स्टडी करने के लिए, ताकि क्लियर दिखाई दे, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ए भी हमने कोई एलिमेंट्री पार्ट ले लिया। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, हमने आर मान ली, और ये जो है कितना थीटा एंगल है, ये जो आर लाइन है, ये इसको हम कह देते हैं पी क्यू। पी क्यू से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अब ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर सपोज कितना एंगल बनाता है, डी थीटा एंगल बना रहा है ये एलिमेंट्री पार्ट, ये एंगल डी थीटा हो गया। तो पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसके लंबाई dl मान लीजिए। सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं dl लंबाई के कारण p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, db। तो बायो-सेवर्ट लॉ हम लगा देंगे इसमें, db इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl, और इनके बीच में एंगल कितना है, इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई। अब ये इतना छोटा है कि ये एंगल भी फाई होगा और ये एंगल भी फाई होगा, क्योंकि बहुत एलिमेंट्री पार्ट है। ये भी जो है एलिमेंट्री पार्ट है, बहुत छोटा है, तो ये एंगल फाई, तो ये भी फाई, ये भी फाई, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। ये आर, ये आर, ये आर, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आई डी एल क्रॉस आर, आर डिस्टेंस आर है, एंगल कितना है डी एल, और इसके बीच में आर के बीच में फाई है, तो साइन फाई हो गया अपॉन आर क्यूब। ये हमने बायो-सेवर्ट लॉ लगा दिया, तो ये आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें जो है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आर भी चेंज हो रहा है, यहाँ लेंगे तो आर कुछ और होगा, वहाँ लेंगे कुछ आर भी चेंज हो रहा है, यहाँ फाई भी चेंज हो रहा है, ये फाई है, ये फाई भी चेंज हो रहा है, और डी एल भी चेंज हो रहा है।
तो हम DL, फाई और R 3 वेरिएबल हो गए। इसको हम अगर पूरे के लिए निकालना चाहें, इंटीग्रेट करना चाहें तो हमारे 3 वेरिएबल, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी R को हम थीटा के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, DL को हम थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, और साइन फाई को भी थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि DL और ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ ये BC कह दिया हमने, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, फाई हो गया, और ये फाई हो गया। तो ये साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी मैं अलग से अगर फिगर बनाऊं तो ये AC इस तरह से बन गया, ये 90 डिग्री है, ये हो गया, ये DL है और ये फाई है, और इसको मैं निकालूं BCA, तो BC फाइंड आउट करूंगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की R है डिस्टेंस, और ये कितना है d थीटा है, तो R d थीटा हो जाएगी। BC किसके बराबर होगी, R d थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज R d थीटा अपॉन DL। तो DL साइन फाई सीधे निकल गया यहाँ से R d थीटा, ये तो R d थीटा हो गया हमारे पास, और R की वैल्यू भी हम जो है थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल ये R है, यहाँ से लेके ये इस पूरे ट्रायंगल में देख लीजिए, यानी AQ और ये पूरे ट्रायंगल में। तो अलग से ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा AQ, ये P हो गया, और ये होंगे, ये हमारा R है, और ये थीटा है, थीटा है क्योंकि ये थीटा यहाँ तक का एंगल लो, ये लो और ये लो, क्योंकि ये बहुत छोटा है एलिमेंट्री पार्ट, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, और ये A है हमारे पास। तो यहाँ से R, A और थीटा में रिलेशनशिप, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू A अपॉन R। तो R इक्वल टू A सेक थीटा हो गया, R की वैल्यू है आगे एक सेक थीटा, थीटा के टर्म्स में, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो DB कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I DL साइन फाई की जगह R d थीटा अपॉन R स्क्वायर हो गया, एक R से R कैंसिल हो गया, और DB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I d थीटा अपॉन R की वैल्यू होगी A सेक थीटा। तो DB कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I कॉस थीटा d थीटा अपॉन A हो गया। ये DB की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा में लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इस वायर के लिए अल्फा से लेके बीटा तक, यहाँ प्लस अल्फा जा रहा है, यहाँ नेगेटिव में माइनस बीटा तक। तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो नेट B आ जाएगा। तो यानी इस होल वायर के कारण जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, जो यहाँ पर P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे वो एंगल थीटा के लिए, कहाँ से, माइनस बीटा से अल्फा तक के लिए। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस बीटा टू अल्फा और DB, तो इतना हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A हो जाएगा माइनस बीटा टू अल्फा कॉस थीटा d थीटा। तो B कितना हो जाएगा, B इक्वल टू, देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन है, I अपॉन A बाहरी है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा हो जाएगा माइनस बीटा टू अल्फा। अब लिमिट लगा दो, तो B कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A, ये साइन अल्फा, पहले अल्फा रखेंगे, माइनस साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, म्यू 0 I 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, म्यू B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यानी एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और उससे जो है A डिस्टेंस पर जो पॉइंट है पॉइंट P की उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और वो वायर उस पॉइंट पर जो है
उसका दोनों एंड क्रमशः अल्फ़ा और बीटा एंगल बना रहे हैं, अपर एंड जो है अल्फ़ा बना रहा है, लोअर एंड बीटा बना रहा है, तो तब जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब बात करते हैं, अगर ये वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए यहाँ पर ये अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये अल्फ़ा एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते 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 कितना, जब पैरेलल हो जाएगा, यानी ये लाइन जो है R1 लाइन भी बढ़ेगी ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली एंड वाली लाइन, तो बढ़ते 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 ये उसके पैरेलल हो जाएगी, यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ये नीचे जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे, B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई ए साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, तो B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई ए 1 प्लस 1, यानी 2 हो गया ये, तो B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई ए। ये होता है किसी अगर वायर में करंट I फ्लो हो रही है तो उससे जो है ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आई। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड किसी एक वायर के कारण उसके नियर जो पॉइंट P है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन इसके लिए समझ में आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किसी वायर के कारण उसके नियर पॉइंट पर। यदि ये समझ में आया तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।